गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और बच्चों इसमें हमारा 16वां अध्याय है ज्यामिति। तो बच्चों आज हम इस अध्याय में क्या करेंगे, हम करेंगे बच्चों कोण से परिचय और उसमें हम करेंगे चांदे का उपयोग। इसके साथ ही बच्चों हमारी प्रश्नावली 16 है वो भी हम आज हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले कि आप अपने ड्राइंग बॉक्स यानी जो ज्यामिति बॉक्स होता है उसके अंदर अर्धचंद्राकार कुछ इस तरह की आकृति आप देखते हो, यानी ये आपके बॉक्स में रहता है। तो बच्चों इसे कहते हैं हम चांदा। अब बच्चों चांदे के द्वारा मापे गए कोणों का माप अंश या डिग्री में प्राप्ति होता है, यानी बच्चों जो चांदा होता है उसका उपयोग हम करते हैं कोणों की माप करने में और इसके द्वारा जो माप आती है कोणों की उसको हम डिग्री में प्राप्त करते हैं। और बच्चों इसका प्रतीक चिन्ह होता है इस तरह का, यानी डिग्री हम कैसे लगाते हैं इस तरह से। अगर बच्चों कोई कोण 90 डिग्री आता है तो हम यहाँ लिख के उस पर इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब है कि यह लिखा हुआ है 90 डिग्री। इसी तरह से बच्चों अगर इस तरह का 80 हो और उस पर इस तरह का चिन्ह लगा हुआ हो तो इसे हम बोलेंगे 80 डिग्री, यानी जो कोण बन रहा है वो है 80 डिग्री का। तो बच्चों चांदे का उपयोग हम किस में करते हैं, कोणों को मापने में करते हैं। अब देखिए बच्चों चांदा जो संपूर्ण चांदा होता है उसमें 0 से 180 तक अर्धवृत्ताकार रूप में होता है। बच्चों जो चांदा होता है उसमें 0 से लेकर और 180 तक की गिनती लिखी हुई होती है और यह अर्धवृत्ताकार होता है, यानी बच्चों अगर पूरा वृत्त होता है तो वो इस तरह का होता है, लेकिन चांदे की जो डिजाइन है वो आधे वृत्त के समान होती है, इसलिए इसे बोलते हैं अर्धवृत्ताकार। ठीक मध्य में 90 डिग्री पर एक सीधी रेखा दिख रही है, यह समकोण है। देखिए बच्चों इस चांदे के ठीक मध्य में यहाँ लिखा हुआ है 90, यानी इस तरह से अगर कोई कोण बनता है तो यह होता है समकोण। बच्चों जो 90 डिग्री होता है वो समकोण को दर्शाता है। तो देखिए बच्चों 90 डिग्री अगर समकोण को दर्शाता है तो यहाँ पर जो सीमा है वो रीमा से कह रही है कि रीमा, इसका अर्थ यह है कि न्यून कोण 0 से अधिक किंतु 90 से कम माप के होते हैं। क्योंकि बच्चों हमने पिछली कक्षा में सीखे थे कि समकोण सा छोटा कोण होता है न्यून कोण, यानी बच्चों अगर 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक यहाँ कोई भी कोण बनता है तो वह कोण कौन सा होगा, न्यून कोण होगा। इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पर जो रीमा है वो भी समझ गई है कि हाँ सीमा और अधिक कोण का माप 90 से अधिक किंतु 180 से कम होता है। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर इन्होंने समझ लिया है कि 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण है वो होता है न्यून कोण और 90 डिग्री से अधिक यानी 100 से लेकर 180 डिग्री तक का जो कोण होता है वो होता है अधिक कोण। तो बच्चों अब हमें पता चल गया है कि जो 90 डिग्री का कोण है वो है समकोण और 90 डिग्री से छोटे यानी 80, 70, 60, 55 ये सभी कोण होते हैं न्यून कोण और 90 डिग्री से बड़े सभी कोण क्या कहलाते हैं, अधिक कोण। अब देखिए बच्चों इसका मतलब हो गया है कि सरल कोण ठीक 180 डिग्री का होता है, क्योंकि बच्चों सरल कोण में दोनों रेखाएं एक सिध में होती है, यानी यह कितने डिग्री का हो गया है, 180 डिग्री का हो गया है। तो बच्चों अब आपने समझ लिया है कि 90 डिग्री का कोण समकोण, 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़ा कोण होता है अधिक कोण और जो सरल कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। अब बच्चों यहाँ पर हम चांदे से कोण का मापन करना सीखेंगे, यानी चांदे की सहायता से कोण को किस तरह नापा जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक कोण बना हुआ है, इसको अगर हमें चांदे से नापना है तो देखिए बच्चों हम इस तरह से रखते हैं कि चांदे की जो ये नीचे वाली लाइन होती है उसमें हमारे कोण का एक रेखाखंड उसके ऊपर आना चाहिए। अब बच्चों उसके बाद में दूसरा रेखाखंड चांदे के जिस गिनती पर होता है वहां पर बनने वाला कोण उसी डिग्री का होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर जो रेखाखंड है वो 50 पर जा रहा है, क्योंकि हमारा जो एक रेखाखंड है वो यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर हम 0 से गिनना शुरू करते हैं, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से हमारी गिनती शुरू होती है। अगर बच्चों यहाँ पर जो बनने वाला कोण है उसका मुंह अगर इधर की साइड है तो इधर वाले 0 से हम गिनना शुरू करते हैं, यानी नीचे वाला जो रेखाखंड है
वहां पर से 0 शुरू होनी चाहिए। अगर बच्चों इसका मुंह इधर की साइड है तो हम इधर वाले 0 से गिनना शुरू करेंगे। अगर इस कोण का जो नीचे वाला रेखाखंड है उसका जो लाइन है वो इधर है तो हम इधर के 0 से गिनना शुरू करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 0 के बाद में है 10, 10 के बीच में 10 छोटी लाइन बनी हुई है और जो बीच में थोड़ी बड़ी लाइन दिख रही है वो हमें 5 को दर्शाती है। यानी बच्चों प्रत्येक 10-10 के टुकड़े के बीच में 10-10 छोटी लाइनें बनी हुई है। अगर बच्चों ये वाला रेखाखंड 40 और 50 के बीच में इस लाइन पर होके गुजरता है, इसका मतलब है ये 45 डिग्री का कोण है। अगर बच्चों ये रेखाखंड यहाँ से गुजरता है यानी 60 के आगे से 2 लाइन और लेता है तो हम गिनती करेंगे 60 के आगे से 61 और 62, यानी यह हो गया 62 डिग्री का कोण। तो बच्चों यहाँ पर जो कोण बना हुआ था वो हम चांदे पर देखते हैं तो दूसरी रेखा है वो 50 डिग्री के ऊपर है, अतः यह कोण 50 डिग्री का होगा। क्योंकि बच्चों इसमें जो दूसरी रेखा है वो 50 डिग्री पर जा रही है, इसका मतलब है कि यह जो कोण है वो है 50 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए एक कोण हमें दिखाई दे रहा है, इसको हमें नापना है चांदे पर। तो देखिए बच्चों चांदे पर हम कुछ इस तरह रखेंगे, यानी इसमें जो नीचे की जो रेखा है वो चांदे में नीचे की रेखा पर होते हुए 0 पर हमें दिखे। उसके बाद में बच्चों जो दूसरा रेखा है वो चांदे पर कहाँ जा रहा है, तो देखिए बच्चों 0 से हम गिनना शुरू करेंगे क्योंकि नीचे वाली लाइन का 0 इधर ही शुरू हो रहा है। तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130, यानी दूसरी जो रेखा है वो 130 पर आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 130 डिग्री का है। तो बच्चों आपने चांदे की सहायता से कोणों का माप करना और कोण को बनाना सीख लिया है। अब बच्चों हम करते हैं प्रश्नावली 16। यहाँ लिखा हुआ है चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों का मापन करें। मतलब बच्चों चांदे की सहायता से हमें इन कोणों को नापना है और हमें देखना है कि ये कितनी डिग्री का कोण बना रहा है। तो बच्चों इसको नापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, चांदे का। तो हम लेते हैं चांदा। अब बच्चों चांदे के द्वारा हम इन कोणों को नापेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है चांदा। अब चांदे के बीच में जो 90 डिग्री की लाइन के नीचे जो लाइन है, यानी इसका ये बिंदु हमारे इस कोण के इस बिंदु पर आना चाहिए। और बच्चों जो नीचे वाला रेखाखंड है वो इस लाइन के नीचे वाली लाइन में बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो बच्चों चांदे को हम इस तरह से रखते हैं। अब ये बिंदु इस कोने पे आएगा और बच्चों ये जो लाइन है वो बिल्कुल इस 0 की लाइन पर आनी चाहिए। अब देखिए बच्चों जो दूसरा रेखाखंड है वो इस चांदे पर कहाँ आ रहा है, 30 पर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ये कोण है वो कितने डिग्री का है, वो है 30 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। अब बच्चों दूसरा देखते हैं यहाँ पर जो कोण है वो कितने डिग्री का है। तो बच्चों लेते हैं हम चांदा। अब देखिए बच्चों चांदे के द्वारा हम इसे नापते हैं। तो बच्चों चांदे के जो बीच का बिंदु है वो हमारे इस कोण के बीच के बिंदु पर रहना चाहिए। और बच्चों ये लाइन जो चांदे पर बनी हुई दिखाई दे रही है वो इस लाइन के ऊपर बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पर हम रखते हैं चांदा। अब देखिए बच्चों जो ये लाइन है उसके ऊपर के 0 से हम गिनना शुरू करते हैं, यानी इस लाइन पर जो 0 है वहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यानी बच्चों जो दूसरी लाइन है वो कहाँ जा रही है, 100 पर जा रही है। इसका मतलब है कि इस कोण का माप है 100 डिग्री, यानी यह कोण हमें बता रहा है कि यह है 100 डिग्री का। अब करते हैं बच्चों तीसरा। यहाँ पर भी बच्चों एक कोण है, उसको हमें नापना है चांदे की सहायता से। तो बच्चों चांदा हमने ले लिया है। अब चांदे के बीच में जो 90 डिग्री वाली लाइन है उसका जो बिंदु है वो हमारे इस कोण के बिंदु पर आना चाहिए। और बच्चों जो ये सीधी लाइन है वो इसके बिल्कुल सीधी लाइन यानी 0 की सीध में वो जानी चाहिए। तो बच्चों चांदे को हमने इस तरह से रख दिया है। अब देखिए बच्चों इस पर बनने वाला कोण हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यह जो दूसरा रेखाखंड है वो चांदे पर कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम चांदे को बिल्कुल सही करते हैं। देखिए बच्चों हमने कर लिया है। अब ये रेखाखंड में जो लाइन है वहाँ के 0 से हम गुनना शुरू करते हैं। तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, यानी यहाँ पर बनने वाला कोण 90 तक जा रहा है। इसका मतलब है इसका नाप है 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री।
अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर बच्चों कोण दिखाई दे रहा है। अब हम इसे नापते हैं। किसके द्वारा नापेंगे हम? चांदे की द्वारा। तो बच्चों इसके लिए हमने चांदा ले लिया है। अब चांदे के बीच में जो 90 डिग्री का बिंदु है वहाँ पर हम इसे रखेंगे हमारे इस बिंदु पर। अब बच्चों इस लाइन को हमारी इस रेखाखंड पर बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब देखते हैं बच्चों कि इस पर बनने वाला कोण कितना है। तो बच्चों इस तरह हमने रख दिया है। अब इस लाइन के जीरो से हम गिनना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब बच्चों यहाँ पर 110 है लेकिन ये 110 से कम है, यानी देखिए बच्चों 110 से कम पर ही यह जा रहा है, यानी हमें छोटी लाइन गिननी है 100 के बाद में। तो देखिए बच्चों इसमें जो दूसरी लाइन है वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है बच्चों 110 पर, यानी यह जो कोण है वो है 110 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखेंगे 110 डिग्री। अब बच्चों आगे जो कोण है वो हम नापते हैं चांदे की द्वारा। तो बच्चों हम इसके लिए लेते हैं चांदा। अब देखिए बच्चों ये है चांदा, इसके द्वारा हम इस कोण को नापते हैं। तो चांदे के बीच के बिंदु पर हमारे कोण का बीच का बिंदु हम रख लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने इस तरह से रख लिया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो कोण है वो कितने डिग्री का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो नीचे वाला रेखाखंड है उसको हम 0 से गिनना शुरू करते हैं। तो 0 के बाद में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और यहाँ पर है 150, यानी दूसरा रेखाखंड है वो 150 पर जा रहा है। इसका मतलब यह जो कोण है वो है 150 डिग्री का। अब करते हैं इसी का छठवां प्रश्न। यहाँ पर देखिए बच्चों आपको एक कोण दिखाई दे रहा है। बच्चों यह देखने पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? एक सरल कोण के जैसा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसको भी हम चांदे की सहायता से नापते हैं। तो देखिए बच्चों चांदे की सहायता से नापने के लिए हम यहाँ लेंगे चांदा। अब देखते हैं कि यह कितने डिग्री का है। तो बच्चों इसका जो बीच वाला बिंदु है हम यहाँ रखेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ जो 0 है वहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180, यानी बच्चों यह जो कोण है वो है 180 डिग्री का, क्योंकि जो दूसरा रेखाखंड है वो 180 पर जा रहा है। इसका मतलब है बच्चों यह कोण कैसा है? यह कोण है सरल कोण। तो बच्चों आज हमने चांदे की सहायता से कोणों का नाप करना सीखा है। तो बच्चों इसी के साथ हमारे जो अध्याय 16 है वो होता है पूरा। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।